तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ से। तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर हो, यानी कि वो उसके पास नंबर हो पर डायरेक्शन का कोई नामो निशान ना हो। जैसे कि वेट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर एक वेट हम नंबर से बता सकते हैं कि इसका इतने केजीज़ वेट है, इसका इतने ग्राम्स वेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, यानी कि उसके पास नंबर भी है और वो किसी डायरेक्शन में जा भी रहा है, वो चल भी रहा है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अब हम एग्जांपल से ज़्यादा समझें तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास। वेट हो जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। टेम्परेचर हो जाएगा, उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। और वोल्टेज। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ है, एंडलेस एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट इसका एक एग्जांपल हो सकता है, हमारे पास इसका एक्सेलरेशन एक एग्जांपल हो सकता है, स्पीड एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ये इनके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट हम आ जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। तो पहला हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये दोनों बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, सेम टर्म्स सेम मीनिंग। तो ज़ीरो वेक्टर से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगा। और मैग्नीट्यूड ज़ीरो कब होगा? जब उसका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल यानी कि एंडिंग पॉइंट सेम हो। सो द वेक्टर्स whose initial and terminal points coincides is known as ज़ीरो और null vector। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हमने फॉर एग्जांपल जैसे इसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है ही, तो हमने ज़ीरो ले लिया और उसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। तो ये हमारा कैसे क्या डिपिक्ट कर रहा है? ज़ीरो या फिर नल वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। सिर्फ वन होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं हो सकता। और अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने छोटे अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, A to Z कोई भी, और उसके ऊपर हमको कैप लगानी है। ये कैप हमें बताती है कि हमारा जो वेक्टर है वो यूनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहीं भी जाएं, कितने भी जाएं, उसके नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें फ़र्क पड़ता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। और हमारे पास एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा है ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ये स्टार्ट दोनों ओ से हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा या बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमने ओ से स्टार्ट करा है दोनों को। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए को इनिशियल वेक्टर्स के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोलीनियर वेक्टर्स पे। कोलीनियर वेक्टर्स इनके तो बड़े सिंपल हैं। कोलीनियर वेक्टर्स बस ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम वेक्टर्स हो या फिर वो आपस में एक दूसरे को पैरेलल में सपोर्ट कर रहे हो। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनका मैग्नीट्यूड कितना है या कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस हमें फ़र्क पड़ता है उसकी पैरेललिज्म से। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम या फिर पैरेलल सपोर्ट हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स होते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। अब हम इक्वल वेक्टर्स को ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया या उसकी डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों सेम होने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, सिर्फ तभी हम उनको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, वरना वो इक्वल वेक्टर्स नहीं बोले जाएंगे। चाहे उसकी डायरेक्शन अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जब दोनों सेम होंगे तो इक्वल वेक्टर्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब नेगेटिव कैसे होगा? जब हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, यानी कि नंबर सेम रहेगा कि मैंने इतने किलोमीटर्स चला इतनी देर में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर कहाँ जा रहे हो तुम, सीधे जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो, लेफ़्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
पर हमें चाहिए सेम मैग्नीट्यूड और उनकी अलग डायरेक्शन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम राइट में जा रहे हो, दोनों राइट में जा रहे हैं, नहीं, अगर राइट में जा रहा है तो एक लेफ्ट में जाएगा, एक सीधे जा रहा है तो एक पीछे जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर लिया ए बी वेक्टर, जिसका हमें देखने से पता चल रहा है कि उसका इनिशियल पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट बी है। तो हम इसका नेगेटिव क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, ए पे ख़त्म होगा, तभी हम उसको नेगेटिव बोलेंगे, बिकॉज हमारा जो पॉजिटिव है वो ए से स्टार्ट होके बी पे ख़त्म हुआ है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर।